हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एक प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से बिलोंग करता है और ये वाला एक कैट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है वो हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना था। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना था कि यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं। कोई प्रोडक्ट का वैल्यू मान लो कि 100 रुपीज़ है। अगर इस 100 रुपीज़ पे आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तब हम इसे 1.2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या है, अगर आपको यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा हो, हम 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। से आपको यहाँ पे 35% से प्रॉफिट हो रहा था, 35% का मतलब क्या है, यहाँ पे हम उसे सिंपली 1.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट के बारे में हो गया। सपोज हमें इसी प्राइस पे 20% का डिस्काउंट मिलता। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू 100 होता है, अगर आप उसमें से 20% का डिस्काउंट देते हो तो 80% बचता है। 80% को आप कैसे लिख सकते हो, 0.8 आप लिख सकते हो। तो आपको वैल्यू को 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको रिमेनिंग वैल्यू मिलने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप -25% एक डिस्काउंट देते हो तो वैल्यू कितना बचेगा, यहाँ पे 75% का वैल्यू बचता है, दैट इज नथिंग बट 0.75 होगा। ये जो मैं यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ, ये जो 1.2, 1.35 और 0.8, 0.75 है, इसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। इसे कैसे लिखना है और इसकी डिटेल की थ्योरी मैंने पहले क्लास में डिस्कस कर दिया था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस 1 नाम के वीडियो में अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हो। ये पहला पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए था कि डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कैसे लिखा जाता है। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कुछ क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस में जहां पे कुछ प्रोडक्ट्स को फ्री दिया जाता है, जैसे आपने 5 आर्टिकल खरीदे तो आपको 2 आर्टिकल से फ्री दिए जाएंगे। वहाँ पे ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और बहुत लोग वहाँ पे गलत डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे फ्री देने का मतलब क्या होता है, फ्री देने का मतलब होता है एक तरह से डिस्काउंट दे रहा है आपको, जो प्रोडक्ट सेलर है आपको एक डिस्काउंट दे रहा है। तो उसे डिस्काउंट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको लॉजिकली नहीं समझ आता तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज नथिंग बट फ्री डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब फ्री आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 जब आप करते हो तब आपको डायरेक्टली डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाता है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना था। इस क्वेश्चन में ये बंदा क्या कह रहा है, अ डीलर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब क्या, यहाँ पे 20% डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट हो रहा है। फर्दर when further allows 16 articles to a dozen to a particularly sticky bargainer, how much percent above the cost price where his वेयर्स लिस्टेड। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे एक एक सेंटेंसेस पढ़ के जो कुछ भी डेटा दी गई है उसे ध्यान से लिखेंगे ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर दिया जाता है। जब डिस्काउंट की बात आती है तब यहाँ पे 3 क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से बताने वाला हूँ। दोनों मेथड लॉजिकल है, हम कहीं पे भी यहाँ पे फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाले हैं। जब डिस्काउंट की बात आती है या प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन की बात आती है, आपको 3 मेन क्वांटिटी को यहाँ पे लिखना होगा, दैट इज नथिंग बट सीपी जो कि कॉस्ट प्राइस है, फिर आता है हमारा एसपी, उसके बाद हमारा आता है एमपी, ये होता है। अब डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बंदा सबसे पहले 20% का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। मतलब डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा आपको, यहाँ पे एमपी पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाद डिस्काउंट देने के बाद भी स्टिल ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट किसके ऊपर आएगा, प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे 20% आने वाला है। उसके बाद देखो, व्हेन ही फर्दर अलाउज 16 आर्टिकल्स टू अ डजन, मतलब क्या है यहाँ पे डजन का मतलब क्या है, 12 आर्टिकल्स। यहाँ पे 12 आर्टिकल्स देने के बजाय एक सेलर ने 16 आर्टिकल्स दे दिए हैं, 16 आर्टिकल्स दे दिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको 4 आर्टिकल्स फ्री में मिल चुके हैं।
फ्री में मिल चुके हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्री का आर्टिकल्स 4 है और हमने पैसा दिया था 12 के बारे में, तो इससे वो लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है ना, कंप्लीटली गलत है। ये लॉजिकल सेंस नहीं बनाता बेटा, क्योंकि उसने टोटल 16 बेचे हैं, उसमें से आपको 4 फ्री मिल चुके हैं, ऐसे आपको समझना है। या फिर ऐसे समझना है कि टोटल 16 उसने दिए थे और 4 का डिस्काउंट आपको मिल चुका है। अगर आप ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, सिंपली इस फॉर्मूला को अप्लाई करो। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फ्री कितने मिले, फ्री आपको 4 मिले और टोटल आपने कितने खरीदे हैं, टोटल मतलब टोटल आर्टिकल 16 आपको मिले हैं। तो ये कितना हो गया, ये 4 1 टाइम्स, ये 4 4 आ जाएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये कितना डिस्काउंट मिलता है आपको, यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब क्या, ये क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एमपी का कुछ वैल्यू था, वहां पे आपको 20% का डिस्काउंट मिला है और उस 20% के मिले हुए डिस्काउंटेड वैल्यू पे फिर से आपको 25% का वैल्यू डिस्काउंट मिला है। मतलब क्या है, एमपी कोई वैल्यू है, उस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मिले, उसके बाद आपको यहाँ पे एसपी मिलने वाला है। ये चीज यहाँ पे हमें बताई गई है। इतना बताने के बाद ये क्या हमसे पूछ रहे हैं कि कितने में उसने मार्कअप किया था, मतलब सीपी का कॉस्ट कुछ होगा, तो मार्कअप का मतलब है कि इसने कितने उसका प्राइस बढ़ा के मार्क्ड प्राइस इसने मार्केट में रखा था, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला मेथड से आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं बहुत ही सिंपल मेथड से जाऊं, यहाँ पे एमपी का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एमपी का वैल्यू आप 100x मान सकते हो। एमपी का वैल्यू आप 100x मानने के बाद आप अभी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इस पे देना है, फिर जाके आपको यहाँ पे एसपी मिलना है। अब देखो इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसे कैलकुलेट करने के लिए भी 2 तरीके हैं। 100x यहाँ पे आपको लिखना है, इस पे आपको कितना करना है, इस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब क्या, यहाँ पे 20x का वैल्यू निकलेगा तो बचेगा कितना, 80x बचेगा। फिर इस बचे हुए 80x पे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे 20x फिर से कम होगा और बचेगा कितना, यहाँ पे 60x बचने वाला है। मतलब क्या है, यहाँ पे इस जगह पे आपका एसपी यहाँ पे 60x आने वाला है। अगर आपको ऐसा नहीं कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज करना चाहते हो, तब भी आप उसे कर सकते हो। कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखना, यहाँ पे एमपी कितना है, 100x है। 100x पे अगर आप 20% का डिस्काउंट देते हो तो वैल्यू कितना बचता है, 80% बचता है। तब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, जब 20% का डिस्काउंट आप देते हो तो 80% का वैल्यू बचता है, तो 0.8 यहाँ पे आएगा। फिर यही वैल्यू पे आप क्या करो, फिर से 25% का डिस्काउंट दे रहे हो। जब इसी वैल्यू पे आप 25% का डिस्काउंट दोगे तो 75% वैल्यू बचता है, तो आपको यहाँ पे 0.75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी आपको कितना मिलना है, यहाँ पे भी आपको 60x मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, हमें यहाँ पे 60x सीपी का वैल्यू मिल चुका है। तो अब हमें यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें एसपी का वैल्यू मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे सीपी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना, सीपी क्या है, एक डब्बा है बेटा, इस डब्बे को हमें कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर किसी वैल्यू पे प्रॉफिट मिलता है तो आपको उससे साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डब्बा है, इस डब्बे पे हमें 1.2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें कितना मिलता है, हमें 60x का वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे डब्बे का वैल्यू कितना होगा, दिस इज नथिंग बट 60x डिवाइडेड बाय 1.2 जब आप करते हो, आपको यहाँ पे सिंपली 50x का वैल्यू मिल जाता है। मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे सीपी का वैल्यू 50x मिल चुका है। तो ये आप देखो, अब क्वेश्चन कंप्लीटली खत्म हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सीपी के वैल्यू कितने से मार्कअप की जा चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 50x है और यहाँ पे 100x है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सीपी का वैल्यू कितने से बढ़ाया गया है, 50x से बढ़ाया गया है, 50x से बढ़ाया गया है। और किस पे बढ़ाया गया है, बेस हमेशा सीपी होता है, तो 50x का वैल्यू इंक्रीज हुआ है और वो किस पे हुआ है, वो सीपी पे ही इंक्रीज हुआ है। तो इसे आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यहाँ पे कितना होता है, 50x कैंसिल होके सिंपली आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, 100% वैल्यू मिल जाता है। मतलब क्या है, इसने कॉस्ट प्राइस को 50% से बढ़ा दिया है, तब जाके आपको यहाँ पे एमपी मिलता है। उसने क्वेश्चन यही पूछा था कि कितने परसेंट से बढ़ा दिया है, उसने 100% से बढ़ा दिया है। ये आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पे मेथड 1 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसी को मेथड 2 से सॉल्व करना चाहते हो तो मेथड 2 से भी आप कर सकते थे। मेथड 2 करने से पहले एक चीज यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक डिस्काउंट दिया जा रहा है।
डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है बेटा, डिस्काउंट यहाँ पे सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे माइनस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे एक और डिस्काउंट दी जा रही है, वो डिस्काउंट कितना है, वो डिस्काउंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, वो 25% आया था, 25% आया था। 25% का मतलब क्या है, 1/4, और डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस, या इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद एक यहाँ पे लॉजिक समझ लो, सबसे पहले यहाँ पे एक सीपी होता है, फिर यहाँ पे होता है एसपी, फिर यहाँ पे होता है एमपी। अब हो क्या रहा है, एमपी पे आप ना यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दे रहे हो और सीपी पे कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों प्लेसेस पे यहाँ पे एसपी कॉमन है। देखो सीपी पे कुछ ऑपरेशन करने के बाद 60x मिल रहा है, एमपी पे कुछ ऑपरेशन करने के बाद फिर से 60x मिल रहा है। मतलब क्या है, इन दोनों जगह पे यहाँ पे एसपी कॉमन है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मैं इसे लिख सकता हूं। जब यहाँ पे दोनों जगह पे एसपी कॉमन है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, सीपी का वैल्यू मुझे यहाँ पे पता नहीं है, सीपी का वैल्यू मुझे पता नहीं है और एमपी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो सिंपली मैं सीपी को सीपी अज्यूम करूंगा। सीपी पे मुझे 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब क्या, मुझे 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ का जो एसपी है मुझे मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट यहाँ पे एमपी है। एमपी में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। देखो 20% का डिस्काउंट क्या है, इस फ्रैक्शन को एक और तरीके से आप समझ सकते हो। मतलब क्या है, अगर अगर आपने किसी चीज को 5 रुपए में खरीदा है, उसमें आप 1 रुपए कम करके दे रहे हो, ये इसका मतलब होता है इस फ्रैक्शन का। ये सेकंड मेथड है बेटा सॉल्व करने का। तो यहां पे अगर 5 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें आप 1 रुपए कम दे रहे हो, तो बचेगा कितना, 4/5 बचता है, मतलब 5 - 1 4/5 बचेगा। सिमिलरली इसी एमपी पे आप फिर से क्या कर रहे हो, एक और डिस्काउंट दे रहे हो 25% का। मतलब क्या है, 4 रुपए का प्रोडक्ट को आप 1 रुपए कम करके दे रहे हो। मतलब 4 रुपए का प्रोडक्ट जब आप 1 रुपए कम करते हो तो कितने में बेच रहे हो, 3 रुपए में बेच रहे हो, जो कि 4 रुपए का था। तो ऐसे आप इसे लिख सकते थे, ठीक है। इसे लिखने के बाद आगे देखो इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे। सीपी, यहाँ पे सीपी लिखो, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 12/10 में लिख सकता हूँ। डेसिमल पॉइंट को मैंने हटा दिया, एक जीरो में नीचे लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे एमपी इज इक्वल टू एमपी मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या होगा, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 5 × 4 होगा। देखो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होता है, ये कितना होता है, ये 2 6 जा, ये 2 5 जा चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये 5 जाता है, ये 3 1 टाइम्स, ये 3 2 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचता है, सीपी मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पे एमपी बचेगा। तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, सीपी डिवाइडेड बाय एमपी इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीपी का वैल्यू 1 है और एमपी का वैल्यू 2 है। यहाँ पे आप 1 या 2 भी मान सकते हो या 1x या 2x भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमपी है। सीपी का वैल्यू कितना है, 1 है, एमपी का वैल्यू कितना है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, ये +1 से इंक्रीमेंट हुआ है, और किस पे है, सीपी पे। मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो यहाँ पे भी आपको कितना मिलना है, 100% ही मिलना है। देखो अगर आप यहाँ पे x भी अज्यूम कर लेते तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि 1x की इंक्रीमेंट हुई है। अगर आप देखोगे 1x का मार्कअप हुआ है, किस पे, सीपी पे 1x हुआ है। देखो 1x कैंसिल हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हो तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाला है, 100% ही मिलने वाला है, ठीक है। अब दोनों मेथड से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही, मतलब यहाँ पे हम कहीं पे भी फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, जो एब्सोल्यूट बेसिक्स है वही यूज करके हम यहाँ पे कैट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको कहीं पे भी फॉर्मूला यूज करने की नीड होती नहीं है, वो प्रोसेस बहुत ही टीडियस होता है, आपको कभी भी उस वाले प्रोसेस से सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या, ये बहुत ही एक फ्रेंडली अप्रोच हो जो कि आप इससे कर सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन के साथ कैसे डील करना है ये आपको पता है तो आप सेकंड मेथड से कर सकते हो। एक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे लिखना है ये आपको पता नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, वहां से आप चेक कर सकते हो। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट लर्निंग जो इस क्वेश्चन में आपके लिए था, वो ये फॉर्मूला था आपके लिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्री आर्टिकल्स या फ्री प्रोडक्ट्स या फ्री में कुछ भी दिया जाए तो सिंपली इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, आपको डायरेक्टली डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। इसे आपको भूलना नहीं है बेटा, क्योंकि बहुत लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो उस टाइम में एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, इसे याद रख लो और सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला इस वीडियो में। अगर आप कैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप इस नंबर पे मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो या अपना क्वेरी मुझे इस मेल आईडी पे भी भेज सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।